नमस्कार दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी से संबंधित 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना दोस्तों आपको। तो कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। बाकी ऑप्शन, वृद्धि जैविक प्रक्रिया होती है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, निश्चित समय बाद वृद्धि रुक जाती है। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? तो नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन है हरलोक से संबंधित। तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? तो डी ऑप्शन अपना सही नहीं है। विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। जन्म से ही किसी बालक के विकास का पता हम नहीं कर सकते हैं। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसमें रिक्त स्थान में? तो उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होंगे जो सामाजिक स्तर से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से सहमति नहीं रखता? तो कौन सा नहीं रखता है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, ये ऑप्शन है मेल नहीं खाता। अब लेते हैं अगला छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा है, टोली अवस्था के नाम से बाल विकास की किस अवस्था को जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए दोस्तों क्या होगा? तो उत्तर बाल्य अवस्था को टोली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? तो इसमें देखो पियाजे का कौन सा सिद्धांत हो गया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो कौन सी जो है अवस्था वो मेल खाती है बताइए दोस्तों? तो वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, चारों अवस्थाएं दी हुई है, और ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा गुण पूर्व बाल्य अवस्था का गुण नहीं है बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसमें देखो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु के नाम से भी जाना जाता है, ये तो सही है, परंतु कौन सा नहीं है बताना है। तो ये सी ऑप्शन, इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, ये सही नहीं है, ये किशोर अवस्था में होने का गुण है। अब लेते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, शिशु आसानी से अपने पांव का अंगूठा चूम सकता है जबकि 5 वर्षीय बालक नहीं, क्योंकि कारण बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। शिशु की हड्डियां बहुत ही नरम और लचीली होती है जिससे वह पांव का अंगूठा चूम सकता है, जबकि 5 वर्षीय बालक ऐसा नहीं कर सकता। अब लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमारा है, विकास का वह पैटर्न जो इस बात को स्पष्ट करने में सहायता करता है कि बच्चा खड़ा होने से पहले बैठना सीखता है, चलने से पूर्व घुटनों के बल चलना सीखता है, तो कौन सा है वो? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें सिफेलो कोडल प्रगति है, वो है ए ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। और किस बात पर बल देता है ये बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। परिश्रमशीलता बनाम हीनता के स्तर पर बल देता है। अब लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का लक्षण नहीं है बताना है। तो
कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है इसमें दोस्तों? तो इसमें बी ऑप्शन वो सही नहीं है। इसके अनुसार लौकिक स्तर में बालक का अहंकार उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाता है। तो बी ऑप्शन वो सही नहीं है। अब लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न हमारा है, वायत्सोकी के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष की उपेक्षा की गई है? कौन से पक्ष की उपेक्षा की गई है? तो कौन से पक्ष की उपेक्षा की गई है? जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक का चिंतन तार्किक न होकर सहज व आत्म केंद्रित होता है, तो वह कौन सी अवस्था है? तो वो दोस्तों कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न हमारा है, बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का सही समूह है। परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली, समाज। तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? तो इसमें सभी होंगे। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वृद्ध गद्यात्मक कौशल से संबंधित नहीं है? दौड़ना, चलना, लिखना या इनमें से सभी? तो बताइए दोस्तों। सी ऑप्शन अपना, क्योंकि लिखने के लिए हमें पेन लेना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा, दो क्रियाएं करनी पड़ेगी, जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कोलगेट और ब्रुश का एक अनोखा संगम होता है। तो कोल व ब्रुश, बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिजेज के अनुसार सबसे अंत में विकसित संवेग कौन सा है? यानी सबसे अंत में कौन सा संवेग विकसित होता है? तो कौन सा है? हर्ष। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन अपना सही नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। अब लेते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, विकास का प्रथम चरण है नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। तो विकास में पहला कौन सा चरण आता है? शारीरिक विकास होता है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस आयु तक अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किस वर्ष में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24 माह के मध्य। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, हार्मोन, आनुवंशिकता और समाज। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो बी ऑप्शन अपना आनुवंशिकता सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता की सुनिश्चित करेगी। तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत सतत व व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत है? 29 जो धारा है उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा दी गई है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों का कौन सा वर्ग नहीं है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो विशेष बालक है जो इस वर्ग में नहीं आते। अब लेते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न हमारा है, सामाजिक अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बताइए दोस्तों ये किसने दिया था? तो ये यूएस की कमेटी थी ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ
सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा दिया गया था। अब लेते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारत में सामाजिक अध्ययन को विद्यालयों की पाठ्य चर्चा में स्थान दिया गया? तो ये किस आयोग के द्वारा दिया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा के सुझाव पर भारत में सामाजिक अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। अब लेते हैं 28वां प्रश्न। 28वां और अंतिम प्रश्न हमारा है, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। उक्त कथन का संबंध किससे है? तो बताइए दोस्तों, किससे है इसका संबंध? तो इसका संबंध है MP मुफात से। तो ये दोस्तों 28 प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।